को पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा अगला ब्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है लिप्पा के ऊपर। और इसलिए जो है आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग जो है वो लिप्पा किस लिए गए थे। तो जैसे ही हम लोग जो है वो गांव में एंटर किए, तो गांव में एंटर करते ही जो है वो वहाँ का जो नज़ारा है, जो एंट्रेंस है गांव की, जहाँ से गांव की शुरुआत होती है, वहाँ का नज़ारा जो है वो कुछ इस तरह से था। हम लोग जो है वहाँ पर क्यों गए थे, तो हम लोग गए थे वहाँ पे किसी के घर पे एक आर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है। इसलिए सारे के सारे जो है बुद्धिस्ट कल्चर फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर किसी के घर पर, हम कोई नोन थे हमारे जिनके हम घर पर गए थे, उन्होंने जो है वो अपने घर के एटिक पर जो है वो एक मोनेस्ट्री टाइप सी बना रखी है। और वहाँ पर जितना भी जो है वहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर जो है वो बहुत सारा देखने को मिला। सारी की सारी जो है वो बुद्धिस्ट पेंटिंग्स वहाँ पर खुद ब खुद बनाई गई थी, आर्टिस्ट ने खुद बनाई थी वहाँ पर। तो वही सब देखने के लिए जो है वो हम लोग लिप्पा गए थे। हम लोग जो है वो एंट्रेंस पे पहुँचे। वहाँ पर जो है वो बाहर जो है डोर के बाहर ही जो है वो कुछ लिख रखा था। मुझे तो वो पढ़ना नहीं आता था, तो इसलिए मैंने जो है वो सीधा वहाँ पर थोड़ा सा कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद जो है वो अंदर गई। ऐसे ही जो है वो डोर खुला और हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद आई वॉज लाइक वाओ। सामने जो है वो दलाई लामा जी की फ़ोटो रखी हुई थी, एक मूर्ति रखी हुई थी, फ़ोटो नहीं मूर्ति रखी हुई थी। और साथ ही में जो वॉल्स है चारों तरफ जो है वॉल्स पे जो है वो पेंटिंग्स की गई थी, डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स की गई थी। थंका आर्ट जो है वहाँ पर दिखाई दे रही थी। और जो लोग थंका आर्ट के बारे में जानते हैं उन लोगों को पता होगा किस तरह से होती है थंका आर्ट। तो जब मैं देख रही थी इधर उधर, मेरी आंखें जो वो बिल्कुल खुली की खुली थी। एक चीज़ को जो है वो इतनी खूबसूरती से जो है वो डिज़ाइन किया गया था, और इतनी खूबसूरत, इतने पैशन के साथ जो है एक एक चीज़ को बनाया गया था। और जिसको बोलते वो आप, वो मुझे सामने नज़र आ रहा था कि किसी ने जब ये अपने घर पे बनवाया है तो क्या सोच के बनवाया होगा, और क्या दिमाग में रख के जो है ये सारी चीज़ें जो है ये इस मोनेस्ट्री में जो है ये बनाई होगी। और जिनके घर पे जो है वो हम लोग गए थे, जिन्होंने अपने घर पे ये काम करवा रखा था, दे वर वेरी काइंड हार्टेड। बहुत ही इतने नर्म दिल वाले जो है वो लोग थे वहाँ पर। इतने प्यार से बात की उन्होंने हमें, इतने जिसको बोलते हैं ना प्यार से जो है वो पूरी मोनेस्ट्री को दिखाया, एक एक चीज़ को। तकरीबन मैंने एक घंटा नहीं, एक घंटा तकरीबन एक घंटा जो है मैंने उसको कैप्चर करने में लगाया सारा का सारा। वो हमारे साथ ही खड़े थे वहाँ पे।
दीवारें थी वो इतनी कलरफुल दीवारें थी वहाँ पर, और जो रूफ़ था ऊपर, उसको बनाने में सोचो एक इंसान जो है वो किस तरह से खड़े होकर जो है वो उल्टा होकर आपको एक जो होता है वो पेंटिंग को सामने करना, एक होता है आपको ऊपर गर्दन रख के जो है वो ऊपर पेंट करना। तो वो जो है वो कितना ज़्यादा टफ़ होता है, और इतना उसको खूबसूरती से जो है वो जब मतलब दिखाना कि क्या किस तरह से जो है वो सारा का सारा काम किया गया है, वो मेरी आंखें, मुझसे ऊपर देखा नहीं जा रहा था। मैं जब ऊपर देख रही थी तो आई वॉज लाइक ओके ओके, ये कैसे किया होगा, कैसे किया होगा। लेकिन मैं खुद सोच रही थी कि जिस इंसान ने इसको बनाया है, जिस इंसान ने अपने हाथों से जो है इस कला को जो है दीवारों पर उतारा है, तो वो आर्टिस्ट जो है, उन आर्टिस्ट को जो है सैल्यूट है मेरा। बहुत ही अ, अच्छा काम जो है वो वहाँ पर किया हुआ था। बहुत ही खूबसूरती से जो है वो उन उन पेंटिंग्स को जो है वो दिखाया गया था। तो इसीलिए मेरा जो मकसद था इस ब्लॉग को अलग से बनाने का वो यही था कि मैं जो है वो उस जो हार्ड वर्क था, जो पैशन था, वो आप लोगों को दिखाऊं एक बार। इसके बाद जो है हम लोगों के लिए उन्होंने एक स्पेशल खाना बनाया, और हम लोगों के लिए, क्योंकि जब हम लोग पहुँचे उस टाइम पे ना ही लंच का टाइम था ना ही डिनर का टाइम था, तो एक इवनिंग का टाइम था मतलब। तो उस टाइम पे जो उन्होंने हमारे लिए स्पेशल खाना बनाया, और इतने प्यार से हम लोगों को खाना खिलाया, और जो है वहाँ से आने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना अच्छा सा फील हो रहा था। इसी के साथ जो है मैं करूँगी यहीं पे अपने किन्नौर वाले ब्लॉग की एंडिंग। अब मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।